अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? औरतों के लिए एक बहुत अच्छी दवाई मैं बता रही हूँ। तकरीबन हर शादीशुदा औरत को ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ासकर जिन्होंने बच्चे पैदा किए हों। बच्चे पैदा करने के बाद बहुत सारे ख़वातीन को बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जिसमें से चंद मैं आपको बता दूँ कि इस दवाई से उन सब का इलाज होगा। एक मैंने दवाई अभी वीडियो कुछ दिन हो गई मैंने वो की थी। आप लोगों ने उसमें देखा होगा वेजाइना टाइटनिंग के लिए, वो भी दवाई आप खा सकती हैं। लेकिन ये दवाई जो मैं आपको बता रही हूँ ये यूज़ करने की है, ख़वातीन के लिए, शादीशुदा औरतों के लिए। अच्छा, किस चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन कौन सी बीमारियों जो अक्सर औरतों में हो जाती हैं, ख़ासकर ख़वातीन वो वाली जो शादीशुदा हों और बच्चे पैदा किए हों। बच्चे पैदा करने के बाद ऐसे होता है कि कई दफ़ा बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और बच्चेदानी कुछ अरसे के बाद नीचे की तरफ आ जाती है, यानी वो लूज़ हो जाती है। बच्चेदानी लूज़ हो जाती है और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और ख़वातीन को फील भी होती है। एक ये बीमारी। दूसरा, बच्चेदानी से हवा का खारिज होना, यानी कि जब वो उठती हैं बैठती हैं तो उनको फ़ील होता है कि बच्चेदानी से हवा निकल रही है, यानी हवा का इखराज हो रहा है। ये उसके लिए। नलों में दर्द होना, पीरियड्स आने से पहले उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, नलों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। और लिकोरिया का पानी आना, बदबूदार लेसदार जो पानी आता है वो उसमें येलो कलर का भी और वाइट डिस्चार्ज भी होता है, उससे उनके जिस्म से बदबू भी आती है और उस लिकोरिया की वजह से फिर कमर में भी दर्द रहता है। ये दवाई मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग बना के रखें और इस्तेमाल करें। मेंसेस के ख़त्म होने के बाद आपने अगर वो फक्की बनाई है वो फक्की आप साथ में खाएं, उससे भी आपका अंदरूनी हल होगा। और वेजाइना का मुंह बंद करने के लिए, वेजाइना को टाइट करने के लिए ये चीज़ें आपने बनाना किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये है सोया, पंसार से मिल जाएंगी। सोया, सातर, वनडे वाई, माजो। आपने लेना कैसे है कि ये अक्सर उनके पास पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। आपने अगर पाउडर फॉर्म में लिया है तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो आप उसको घर ला के आप उसको पीस लें। मिसाल के तौर पे आपने सोया लिया है, अगर आपने 1 पाव लिया है तो बाकी चीज़ें भी 1-1 पाव आपने लेनी, लेकिन माजू उसमें कम डलेगा। आपने जितनी दवाई बनाई उसमें 3 या 4 दाने आपने डालने, लेकिन उसमें सुराख नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। ठीक है, इस तरह से सब्ज़ हो और सुराख नहीं हो, उसका वज़न भी सही आएगा। इनको आपने पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है कि मलमल का कपड़ा लेना है, आपने इस तरह की पोटलियाँ बनानी। ठीक है, मलमल के कपड़े के अंदर आपने इसको डाल देना है और फिर इसको धागे से आपने इसके इस तरह से बांध के पोटली बनानी। ये धागा बेशक आप इसका लंबा कर दें, ठीक है, इसको आपने लंबा रखना है। फिर करना आपने क्या है कि रात के टाइम जब आपके मेंसेस ख़त्म हो जाएं, आप शौहर से जिस रात को नहीं मिलना है तो आपने एक साफ सा प्याला ले लेना है, छोटा सा प्याला ले ले, उसमें इसको आपने रख देना है। नीम गर्म पानी आपने इसमें इतना डालना है, यानी 2 घूंट जितना हो कि ये इसमें डिप कर जाए। 10 से 15 मिनट आप इसको रहने दें ताकि ये दवाई जितनी है वो दवाई ये सारी दवाई जो है वो पानी को सोख ले। जब दवाई सोख ली उसने, आपने देखा सोने से पहले आपने विजाइना को अंदर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इस पोटली को उठाकर आपने बच्चेदानी के मुंह के आगे रखना है। बच्चेदानी के अंदर, उसके अंदर तो नहीं जा सकेगा, लेकिन आपने अपने यूट्रस के अंदर अपने बच्चेदानी के मुंह के आगे इसको रख देना है आपने, और उसका धागा जो है आपने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देना है। ठीक है, इस धागे को आपने बाहर की तरफ रखना है।
जब आपने ये रख दिया, आप आराम से सो जाएं। सुबह आप उठ के इस दवाई को आप निकाल लें, दवाई को आप निकाल के फेंक देना है। आप इस धागे से आप उसको खींचेंगी, ये दवाई निकल आएगी। जब ये दवाई निकल आई, आपने इसको फेंक देना है, दोबारा ये यूज़ नहीं करना है आपने। महीने में आप 3 से 4 मरतबा आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मेंसेस के फ़ौरन बाद आपने, ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने इस्तेमाल कर दिया, फिर आप 1 हफ़्ते या 3-4 दिन के बाद फिर इस्तेमाल करें, फिर आप 3-4 दिन के बाद फिर इस्तेमाल करें। और जो फक्की मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई हुई है, आप वेजाइना टाइटनिंग की, आप वो भी साथ में खाती रहें, ठीक है। और इसको आपने यूज़ करना है। अच्छा, कुछ ख़वातीन जब ये आप वेजाइना के पास रखेंगी तो अगर थोड़ी सी जलन हो रही तो इसका मतलब है आपके अंदर ज़ख़म है या कोई ख़राश वग़ैरह है, ये उसको भी ठीक करेगी। ये याद रखना, ये उसको भी ठीक करेगी, लिकोरिया को भी ठीक करेगी। और नलों में जो दर्द होती है या नलों में कोई रुकावट हो, ये उसको भी ठीक करेगी। और विजाना से जो हवा का इखराज होता है, ये उसको भी ठीक करेगी और विजाना का मुंह भी बंद करेगी ये। याद रखना कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल किया, आपने इसकी एक पुड़ी को एक ही दफ़ा ही इस पोटली को इस्तेमाल करना, दोबारा नहीं करना है। सोया, सातर, नंडेवाई, माजो, 4 चीज़ें, इससे ज़्यादा ये कोई दवाई नहीं है। और पानी में, सिंपल पानी में आपने डालकर इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको जलन हो या कुछ भी ऐसे फ़ील हो रहा है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद वो ख़ुद ठीक हो जाएगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये वजाइना को टाइट भी कर लेगी, उसके आसपास की जो स्किन ढीली हो चुकी होती है, बच्चे पैदा करने के बाद आपको पता है जिस्म के यानी इसके तमाम मसल्स को ये अपनी वापस शक्ल में ले आती है। कोशिश ये करें, ये दवाई बनाएं और इस्तेमाल करें। महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा। कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स भी बल्कि कर सकती हैं मैसेंजर पर आप अगर मुझे इनबॉक्स करेंगे तो आपने वॉइस मैसेज भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि, क्योंकि मेरे पेशेंट्स बहुत होते हैं इनबॉक्स में, तो वॉइस में ही मुझे सही पता चलता है कि ये किस मर्ज़ के बारे में पूछ रहे हो। मैं आपको वॉइस ही भेज दूँगी। अगर कोई दवाई की तब्दीली भी होगी तो भी मैं आपको बता दूँगी। अगर कोई और मसला ख़वातीन में है, आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकती हैं इनबॉक्स में, वॉइस मैसेज में। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।